देखो हम आपको इसमें क्या पढ़ा रहे थे, ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। जो ज्योमेट्री में क्या पढ़ा थे बाबू, जो भी आपके पास बाबू देखो स्कूल वगैरह में ज्योमेट्री जब भी शुरू किया जाएगा ना, तो डायरेक्ट पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, वो सब बता देते हैं। और जिस चीज से बाबू ज्योमेट्री यूज होता है, ज्योमेट्री बनाने के लिए जो बाबू टूल्स वगैरह यूज होते हैं, वो बताया ही नहीं जाता, स्कूल वाला नहीं बताते, तो बच्चा का बेसिक कंसेप्ट होता है ना। तो आप लोग के बाबू पास में एक है ना बाबू, क्यूबाइड शेप का बॉक्स होगा, डब्बा होगा, है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप बन के गया। टूल्स होंगे, है ना। ऐसा वाला टूल्स होगा, ऐसा वाला टूल्स होगा, ऐसा वाला होगा, और भी टाइप के टूल्स होंगे, है ना। कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ऐसा वाला रहेगा, है ना। ठीक सर। और भी होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे। कुछ बोला आपको ऐसा टाइप का मिलेगा, है ना, ऐसा ऐसा टाइप का टूल्स मिलेगा। तो इस सारे के बारे में आपको यूज पढ़ना है, ये सारे के बारे में आपको क्या पढ़ना है, यूज पढ़ना है। तो इसका यूज, सारे का यूज हो चुका है, सारे के आपको हम बता चुके हैं ना, बहुत दिन से बता रहे कि नहीं। लास्ट में बाबू दो गो आपको पढ़ना है भोला। कौन सा पढ़ना है आपको, दो गो, है ना। ये भोला आपका सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ना है क्या। ये किसके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, इसका क्या यूज है ना, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज बाबू आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करने में होता है ना। तो आप बाबू, आपको पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है सर, ये पता होगा तब ना बाबू। तो वही आपको बता रहे हैं कि किसको पैरेलल लाइन कहोगे और किसको परपेंडिकुलर लाइन कहोगे, है ना। तो यदि भोला कोई भी चीज हॉरिजेंटल है, उस पे एगो कोई है ना बाबू वर्टिकल चीज खड़ा कर दो, तो वैसे लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे। जैसे हैंड है, हैंड पे ये मार्कर रख दिए, या भोला मेरा जी सर, जैसे ये कॉपी हो गया, तो कॉपी प्लेन है ना, हाँ सर, इस पे ऐसे मार्कर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे इसको खड़ा करोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, है ना। ठीक। पैरेलल किसको होगा सर, है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, है ना, कल बताए थे ना बाबू, हाँ सर कल तो समझाए थे। समझते चलना है, मैथ है, साइंस क्या है, समझने का चीज है ना, समझने का चीज है, और कुछ नहीं होता कि नहीं। समझ गया तो जिंदगी सवर गया, जो नहीं समझा, देखो ये है, तो एगो इधर है, इस पे ऐसे स्टिक खड़ा कर दोगे, तो ये कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे लाल। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस पे ये खड़ा हो गया, तो ये कैसा, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसी दो को ऐसे कर देते हो, तो बीच का देखो, बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है ना। बीच में बाबू अगर दो लाइन के बीच का हर एक जगह का डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइन हो गया। ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, है ना। इसको खड़ा कर दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये ऐसे कर दोगे तो पैरेलल हो जाएगा, और ऐसे कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। ऐसे करोगे तो ये भी पैरेलल नहीं होगा, है ना। तो दो ये होगा, या तो पैरेलल होगा नहीं तो परपेंडिकुलर। उसके सिवा वो कोई भी अगर अगर अदर सिचुएशन में है, तो उसको ना ही पैरेलल कहेंगे ना ही परपेंडिकुलर कहेंगे। बात समझ में आता है ना। हाँ सर, इसको ऐसे है और ये ऐसे है ना। ठीक सर। तो ऐसे अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको ऐसे घुमा दोगे तो फिर भी ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा ना। ये इधर हो गया, इधर हो, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे सर, परपेंडिकुलर ही कहेंगे। ऐसा नहीं बाबू कि इसको घुमा, अरे ऐसे ही परपेंडिकुलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, मुंह लटका है। अब इसको घुमा दोगे तो ये परपेंडिकुलर से बदल जाएगा नहीं, है ना। लाइन घुमाने से दोनों ना घूम गया, तो परपेंडिकुलर ही है। ऐसे भी कर दोगे तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर ही कहेंगे। ये वाला लाइन इस पे क्या, सर ठीक है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे चाहे भी तो होगा। ठीक, चाहे ये वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे क्या, परपेंडिकुलर है। 90 परपेंडिकुलर मतलब कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इसको ऐसे करोगे तो भी ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही बनेगा, है ना। ठीक। अगर इसी को ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो भोला भोली, इसको ऐसे कर देते बाबू, तो ये परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे क्या 90 डिग्री अब नहीं ना है। परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगा, है ना। ठीक। सर लेकिन इसको अगर दोनों दोनों ऐसे उठा देते हो, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल, पैरेलल लाइन हो जाएगा, है ना। तो यही फोटो देखना है, यही फोटो देखना सर है, और इसमें सर हाँ। 46 और 47 वाला बस मुझे नहीं आ रहा है। अच्छी सर बात। ठीक। 46 47 नॉट अ पैरेलल लाइन। अच्छा ठीक, अब हल्ला नहीं, आप समझो।
ये दोनों लाइन, आप शांति समझो, ये दोनों लाइन ऐसे है तो ये कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन है। मन से पढ़ना सरनिया, ये दोनों लाइन ऐसे तो पैरेलल लाइन। इसको आगे पीछे कर दोगे फिर भी ये क्या रहेगा? पैरेलल ही रहेगा। मान लो एगो लाइन ऐसे है, ऐसे ही पैरेलल होता है ना सर? हाँ सर। एगो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो फिर भी ये क्या रहेगा? पैरेलल ही रहेगा। तो यही बाबू आपका कॉन्सेप्ट है ना। आगे ये जो क्वेश्चन है बोला 41 40 में यही किया गया। एगो लाइन इतना है, एगो लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया और कुछ ही किया गया। तो पहले ये पैरेलल था सर, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे रुद्र शैतान, फिर भी ये क्या रहेगा? पैरेलल ही रहेगा ना। या हाँ, इसको है, इसको थोड़ा सा इधर कर दो फिर भी ये क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। या नीचे वाला को थोड़ा सा आगे कर दो तो फिर भी ये क्या होगा? पैरेलल होगा। ये पैरेलल है। अगर ऐसे दोनों कर देते हो तो फिर भी ये दोनों क्या? पैरेलल ही है। दोनों के बीच का गैप सेम है ना, तो फिर भी इसको क्या कहेंगे? पैरेलल ही कहेंगे। शरण्या भोली है ना, श्रव्या शरण्या जो भी हो। नेक्स्ट, अगर ऐसे रह जाएगा, ऐसे तिरछा भी है। रेलवे ट्रैक देखो ना, वो रेलवे ट्रैक जो देखते हो ना, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है ना, पैरेलल होता है। ऐसे भी है तो फिर भी क्या? पैरेलल ही है। इसको ऐसे कर दोगे पैरेलल हो जाएगा, ऐसे भी घुमा दोगे तो क्या रह जाएगा? पैरेलल ही हो जाएगा, है ना। एगो के आगे एगो के पीछे, हाँ, एगो आगे एगो पीछे भी कर दोगे फिर भी क्या? पैरेलल लाइन ही है। एगो आगे एगो पीछे फिर भी क्या? पैरेलल लाइन है, फिर भी क्या है? पैरेलल लाइन। समझ समझ में आ रहा है ना मनीषा भोली? मनीषा जी हाँ सर, समझ आ रहा हाँ, 1 महीना में तेज होना। ऐसे भी है। कर सर दोगे, समझ में आ गया। अच्छा ऐसे भी कर दोगे तो पैरेलल ही रहेगा। इसको घुमा कैसे? मेरा हाथ अब नहीं घूम रहा। ऐसे भी कर दोगे तो फिर भी क्या? पैरेलल लाइन ही है। पैरेलल लाइन भी है ना बाबू। ठीक सर है, ऐसा भी तो ये है क्या? हाँ हाँ, कौन बोला? भोला तिरछा नहीं करना। ऐसे बाबू एगो का ऐसे नहीं करना, ये पैरेलल नहीं होगा। एगो इधर इधर, वीडियो रुक जा रहा है और आवाज भी रुक जा रहा है। अच्छा ठीक। ऐसे करोगे तो पैरेलल लाइन नहीं बनेगा। या ऐसे कर दोगे, अरे मेरे लाइन बीच के ऐसे ही दोनों, लाइन ही है। हाँ ऐसे अगर कर दोगे भोला तो ये पैरेलल नहीं बनेगा। पैरेलल नहीं, हमेशा बीच का दूरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ जो बीच का गैप है वो हर एक जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन से समझाते हैं। अब क्वेश्चन से बोलो कांक्षा, क्या बोली बोली? सर मैं आंसर के साथ लिखा हूँ। एगो को बोलने बोलो कांक्षा बोली। सर मैं आई गो टू वॉश। ठीक है, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी आइए। 46 सर मैं सभी आंसर के साथ लिखा हूँ। क्या है? अच्छा 46 अच्छा ठीक। सर आप तो ब- सर आप अब इसका शांति तो से, ट्राई करवाए। अच्छा इसका कुछ शांति से सुनो, अब समझा रहे हैं। 47 लाइन कौन सा है? अच्छा ठीक है, अब शांति से सुनो, सारा बता रहे हैं। ये कौन सा लाइन? देखो यहाँ बीच की दूरी भोला हर में एक जगह क्या होगा? सेम होगा। आप स्केल से नापोगे ना तो हर एक जगह बीच का जो डिस्टेंस है सेम होगा। तो ये पैरेलल लाइन है। कौन सा है? पैरेलल लाइन है। हाँ और सर बात, दोबारा आ रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक। ये भी बाबू क्या? बीच का यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस लाइन नाप, सही है क्वेश्चन नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पैरेलल भी बीच लाइन। का, हाँ। तो ये वो आगे कर दिया गया है, वो पीछे कर दिया, तो बच्चा मेरा डरेगा? नहीं डरेगा, मेरा बच्चा सब तेज है। ये भी क्या है? पैरेलल लाइन। बच्चा मन का अच्छा काम करे, है ना बाबू? मन का सच्चा काम करे। दूसरा भी सही। ये भी क्या? पैरेलल लाइन ही है। थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो उससे डरेगा थोड़ी। पैरेलल लाइन ही होगा। हाँ भोला, बस इसका यूज कहाँ? अभी तुरंत सेट स्क्वायर में यूज करेंगे कि नहीं है? और पैरेलल लाइन। हाँ देखो यहाँ ही ज्यादा दूरी है, फिर आगे जाके डिस्टेंस क्या हो गया? कम गया। आगे जाके डिस्टेंस क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बीच की दूरी कम होते जा रहा है ना। तो ये नॉट पैरेलल लाइन, ये हो गया नॉट पैरेलल लाइन। का भी नॉट पैरेलल लाइन। बच्चा मन, ये भी नहीं है बोला? सर ये भी कैसे नहीं अच्छा, है। नॉट पैरेलल लाइन। अच्छा ठीक, हल नहीं। यहाँ दूरी इतना, यहाँ दूरी इतना, यहाँ दूरी इतना, तो ये नॉट नॉट पैरेलल पैरेलल लाइन लाइन। है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एकदम एक दूसरे पे खड़ा है। एगो इधर है, एगो खड़ा है, दूसरे पे एकदम है ना सीधा खड़ा। हम लोग जब, परपेंडिकुलर। हाँ हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं ना तो परपेंडिकुलर खड़े होते हैं। जमीन पे जो खड़े होते हैं परपेंडिकुलर होता है ना।
तो ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। हमेशा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी भी बाद भी याद रखना। परपेंडिकुलर मीन्स कितना होता है? 90 डिग्री। सर दिस इज प्लेइंग। ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये ये भी क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन। सर जो नॉट परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, यहाँ देखो नहीं ना है खड़ा सा। नॉट परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर नहीं है। मेरा बच्चा सब तेज हो गया। ये नॉट परपेंडिकुलर लाइन। सर नीचे वाला परपेंडिकुलर लाइन है। नीचे वाला परपेंडिकुलर हल्ला नहीं नहीं, है। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। यहाँ भी देखो बाबू, पूरा नहीं है। अगर ये बाबू ऐसे नहीं होके अगर ऐसे होता ना, तो इसको परपेंडिकुलर। होता। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नॉट परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। ये ऐसे होके नहीं, अगर ई वाला लाइन सीधा होता ना, ऐसे नहीं होके, म्यूट करो जी, ऐसे होता तो इसको परपेंडिकुलर कहता है ना। लेकिन ऐसे नहीं है। कैसे है? तिरछा। ये ऐसे है। तो नॉट परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये नॉट परपेंडिकुलर। नॉट परपेंडिकुलर बोला, बोलिए। सर किसी नहीं दिख रहा। सर मैं सारा आंसर सही है। लिखिए। सर मेरा भी। सर मेरा भी। अ- अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। तो हम बाबू वीडियो ऑन करो। ये स्वयं सर मेरा सारा आंसर सही है। सर मेरा सारा आंसर सही है। मैं कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। सर सही। जल्दी लिखिए, सारे बच्चों को लिखने दीजिए। सर मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। नेटवर्क नहीं होगा बोले, इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा जी। सही। 43 नॉट। देखिए, अब सेट स्क्वायर का यूज बताते हैं। म्यूट रखो भोला, किसका अनम्यूट है? म्यूट रखे, डिस्टर्ब होता है ना। सारा बच्चा म्यूट करके रखे, जरूरत है तो पूछिए। लिखिए शरण्या। यस सर। आप लोग का सर पेयर मेरा चेक हो। जल्दी लिखिए। अनन्या वीडियो। सक्षम ऑन करो, बोला सक्षम। जल्दी लिखिए। I have done sir। कॉलेज तक सर ये वेरी गुड, सबका डन हो गया। वेरी गुड। गप नहीं करते साहू बाबू मनीषा, इतना गप करोगी तो कैसे होगा बोले। क्या हुआ लेकिन? सर कुछ बनाने के लिए दीजिए ना। अब बनाने के लिए, अब आगे आपको यूज ऑफ सेट स्क्वायर बताते हैं। सेट स्क्वायर का यूज बताते हैं। सर रुक जाइए मैं लिख रहा हूँ। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। देखो, हम आपको कल क्या पढ़ाए थे? सेट स्क्वायर बताए थे। तो सेट सर मैं स्क्वायर में बाबू दो, अच्छा ठीक है, सर दो ब्लर टर्म आ रहा बताए है। थे। अच्छा ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर बताए थे ना, तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको हम सेट स्क्वायर बताते हैं, है ना। सेट स्क्वायर के बारे में लिखाए थे। अब उसको पहले ड्रा करो और उसमें क्या क्या चीज होता है वो सीखो। सर इधर मत जाइएगा। जल्दी लिखे। सर श्रुति मुझे तो नहीं ब्लर है। दिख रहा है।
सुरभि नहीं है, 2-3 बच्चा नहीं है। सर मेरे भी पूरा ब्लर आ रहा है। अच्छा, हो जाएगा सही। कैसा रनिया, वीडियो ऑन करो जी। कंप्लीटेड। आराध्या पटेल वीडियो ऑन कीजिए। सक्षम बाबू ऑन करो, बोला सक्षम। सर 46 के बाद 47 वाला मत मिलाइए। अच्छा, लिखिए जल्दी से। देखो बाबू, सेट स्क्वायर आपको हमने क्या बता रहे थे, सेट स्क्वायर बता रहे थे ना, उसके बारे में लिखा दिया था, उसके बारे में सिखाते हैं। म्यूट करो भोला। सर अब उसको तो बनाना पड़ेगा। हाँ, सेट स्क्वायर आप लोग बनाइए, आप फिर उसके बारे में समझाते हैं। सारा बस बच्चा निकाले बाबू आपके बनाना पास इस पड़ेगा। तरह। हाँ, इसका डायग्राम बनाते हैं सेट स्क्वायर का। ठीक है, तो दोनों बनाएंगे। आप सर लोग सेट छोटा सा स्क्वायर बना जो भी सकते हैं क्या? सेट स्क्वायर उसको निकालिए और उसको रख के कॉपी पे ड्रा मैडम करो। दूसरा बोलो। सेट स्क्वायर निकालिए और उसको कॉपी पे रख के ड्रा करो, ठीक है ना, फिर इसका मतलब आपको बताते हैं। सर सेट स्क्वायर तो दो होते, कौन सा निकाल के ड्रा करें? सर हेडलाइन दोनों के डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे या स्पेस भी छोड़ेंगे, कुछ लिखना भी है? नहीं, डायरेक्ट ड्रा करो, सेट स्क्वायर का फिगर डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, सेट स्क्वायर निकाल के उसके चारों ओर है ना पेंसिल से ड्रा करो, दोनों में कोई दोनों ड्रा करना। आउटसाइड सेट स्क्वायर से ही कर लेंगे। हाँ, सेट स्क्वायर से ही आउटसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। और क्या दोनों ड्रा करना है, दो है, दोनों दोनों का फिगर डायग्राम ड्रा करना। सर इसमें जो 1 2 लिखा हुआ है ये सब भी करना है? नहीं, वो सब नहीं करना है, ओके। खाली सेट स्क्वायर का फिगर ड्रा कीजिए। सर हो गया। सर अब दूसरा कर दूं? क्या हुआ बोली। सर अब दूसरा कर दूं? सर सेट स्क्वायर ये है। सेकंड। तो फिर से कनेक्ट कर लीजिए बाबू। सर आप स्केल से क्यों बना रहे हैं? क्या बोली बोला। सर आप स्केल से क्यों बना रहे हैं? सेट सर स्क्वायर है। सर ये आप लंबा वाला ट्रायंगल बनाए हैं। नहीं, सर सेट स्क्वायर निकालना है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से, ज्योमेट्री बॉक्स से। लंबा वाला। सर हाँ जी। सर मेरे पास तो अलग अलग सेट स्क्वायर है। अलग अलग नहीं, आपके पास दो होगा, दोनों का फिगर ड्रा करना। एक को निकालिए पहले, उसका सर फिगर एक ड्रा छोटा कीजिए। एक लंबा है। हाँ, तो दोनों ड्रा कीजिए, दोनों रख के ड्रा कीजिए, ठीक है ना, ओके छोटा सर। बड़ा दोनों। सर मैं 1 2 3 लिखने वाला। मुझे नहीं मिल रहा है। सर पूरा छापना पड़ेगा क्या? हाँ, सेट स्क्वायर कॉपी पे रखो, उसका आउटलाइन ड्रा कर लो, ठीक है ना। सर हाँ जी। सर मतलब कि 1 2 3 लिखना है। पता नहीं कहाँ गया है। कहाँ गया शैतान, तो पिटाओगे। आपका सेट आपके ज्योमेट्री बॉक्स से खेलते हो बाबू, उसको पढ़ने का चीज है ना, आप उसको तोड़ फोड़ के फेंक दीजिएगा, तो पिटाइएगा नहीं। मैं तोड़ फोड़ नहीं करता हूँ। तो कहाँ गायब हो गया, मम्मी जी को बोलिए खोज के देख। नहीं मिल सर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो स्केल से ड्रा कर लो। सर म्यूट करो। हाँ जी। सर जो 1 2 3 4 सब लिखना है। नहीं, आपको सिर्फ खाली आउटलाइन ड्रा करो, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है अभी। सिर्फ आप लोग आउटलाइन ड्रा करो। सेट लिखिए, फिर समझाते हैं। ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। सर एक, हाँ जी,
सर तो उसके बीच में ऐसे मतलब एक छेद है, उसको भी ड्रॉ कर ले। कर लीजिए बीच में और सुंदर लगेगा, कर लीजिए सर भोली। मैंने कर लिया। अच्छी बात है, कर लो। सर हमें नंबर करना है क्या? लिखना है हाँ ये लिखना है। सर, खाली 3 ही ठोकना। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करोगे, कर लीजिए थोड़ा सा। ड्रा कीजिए भी बाबू, उसके बाद इसका यूज बताते हैं। सर मेरा ऐसा ड्रॉ नहीं हुआ है, उसके अंदर का ड्रॉ भी हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा शेडिंग वगैरह कर लीजिएगा, सुंदर लग जाएगा। ओके सर। है ना? हाँ सर। सर हमें सेम टू सेम आपके जैसे ही बनाना है। नहीं, आपके पास जो सेट स्क्वायर है उसी को कॉपी पे रखिए, उसका आउटलाइन ड्रा कर लीजिए। सर उसके अंदर का भी कर सकते हैं ना? कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर साइड प्लीज। सर मैंने एक ट्रायंगल का कर दिया अंदर। सर ऐसे अच्छी। ड्रा कीजिए, फिर मतलब समझाते हैं इसका, ड्रा करो। लवण्या ने। सर मैं एक के नीचे एक ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छी बात है, ठीक, कोई दिक्कत की बात सर मैं भी वही कर रहा है के नीचे। सर मैं भी कर रहा नहीं। अच्छा ठीक, ठीक है भोला भोली, ठीक है बाबू, तो कॉपी बची ठीक, है। लिखो फिर समझाते हैं। एक लवण्या, सुरभि दो बच्चा, श्रुति 3 बच्चा। ये राधिया पटेल, सर वीडियो ऑन अगर करो आप बोली। स्क्रीन पे टच करेंगे तो 25 मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि भूमि तो उसी में है ना, अयोध्या में। अच्छा ठीक ठीक ठीक, उस पे वैभव 4 बच्चा, सर 25 बच्चे हैं। तूषा 5 बच्चा। अभी 5 नहीं आया, डन 5 सर। 6 में। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। एक साल नहीं, 6 बच्चा नहीं है जी सर। सर साक्षी। हाँ वही साक्षी की बहन, सालनी, सालनी की बहन साक्षी। सर सर जल्दी से आप वो सिखाओ। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर सर आज उत्कर्ष भी नहीं आया। एक उत्कर्ष नहीं है। सर 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 ये सक्षम, कैमरा डाउन करो, बोला सक्षम, खाली सर भागा हुआ रहता। तेरे, हाँ बाबू तेरे 7 8 बच्चा नहीं। सर सरब्या। सरबिया है, बोली सरबिया है। शरब्या तो आई है। सरबिया है, चलो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हल्ला नहीं। सर हाँ जी। तुझे क्यों तो तुषा को बुखार लग गया, फीवर लग गया। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, अब हल्ला नहीं, समझो। सर रुकिए थोड़ा सा। अब देखो इसका मतलब समझो। ये सेट स्क्वायर, हल्ला नहीं। आपके पास 2 टूल्स हैं। ये जो लंबा, एक लंबा है एक कम लंबा है, देखिएगा एक का लेंथ ज्यादा होगा, मीजर करोगे ना तो एक का लेंथ ज्यादा होगा, ठीक, समझना शांति से। और एक का लेंथ कम है। तो जो ज्यादा वाला लेंथ है इधर ज्यादा, ये वो कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनल है ये सेट 30 डिग्री होता है। सेट स्क्वायर में पूछेगा बाबू, ये एंगल 30 डिग्री होगा, यहाँ पे यहाँ भी कोना बन रहा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और इधर वाला जो एंगल है सेट स्क्वायर का, ये 60 डिग्री होता है। याद रखना है बाबू, एंगल सारा सेट स्क्वायर का याद रखना, नहीं तो बहुत ढूंढेंगे।
सेट स्क्वायर में लेकिन इसको सेट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? इसको हम सेट भी करेंगे, एक दूसरे में जॉइंट भी करेंगे, तभी तो स्क्वायर नहीं बनता है। अरे भोला, ये दोनों का पेयर है भोला। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, बहुत जगह पेयर का मतलब होता है। आप शांति से समझिए। ये यहाँ पे कॉर्नर है तो ये कम कॉर्नर, देखो यहाँ बाबू आगे जाके ये कॉर्नर कम है तो ये 30 डिग्री, और यहाँ से ज्यादा चौड़ा है ना जी, यहाँ का स्पेस देखो ये ज्यादा है तो ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक, ये 30 डिग्री, इसको आप प्रोटेक्टर की सहायता से नापोगे ना तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। और यहाँ भी एंगल बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ भी एंगल बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ पे, है ना। कहाँ पे, शांति से समझना है, पहले समझिए बाबू, बहुत सारा बच्चा को पता ही नहीं रहता। ये जो एंगल बनता है ऊपर में, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये होता है 90 डिग्री। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है यहाँ वाला एंगल, 90 डिग्री होता है ना। ठीक, उधर क्या गप करने में लगी मनीषा, बहुत पीटेंगे, बोली उठा बैठी करवा देंगे, बोली गप करोगी तो। ये 30 डिग्री होता है, ये आपका 60 डिग्री इधर वाला होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये एंगल सेट स्क्वायर का वन एंगल कितना, 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। ये एक सेट में हो गया है ना, एक सेट स्क्वायर का। तो ये सेट स्क्वायर मतलब दो पेयर, एक दूसरा आ गया, एक ये सेकेंड वाला है। तो इसमें भोली क्या होगा बाबू, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों देखो, ये दोनों का आप लेंथ देखोगे ना, यहाँ पे मोटाई चौड़ाई वगैरह तो सेम होगा। तो ये भी 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री होता है। और ऊपर वाला कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो, हाँ, ऊपर वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना, 90 डिग्री बनेगा। साइड वाला तो आपसे बहुत छोटा नंबर आ रहा है, हमारा आज छोटा ही क्या। ठीक, तो यही सेट स्क्वायर को यहाँ पे इंडिकेट किया गया। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और एक 90 डिग्री। तो ये सेट स्क्वायर का बेसिक नॉलेज हो गया। सेट स्क्वायर में कितने पेयर ऑफ एंगल बोला, एक 30 60, ऊपर वाला तो सारे में 90 होता है, 30 60 या 45 डिग्री, इतने एंगल होते हैं। तो आपको कोई कहेगा बाबू 45 एंगल बनाने के लिए, तो या तो प्रोटेक्टर से बनाओ, और नहीं तो बाबू सेट स्क्वायर ऐसे रखो, और इसको एक इधर से लाइन, ये 45 होता है ना, आपको बाबू हमको कहेगा कोई सेट स्क्वायर से है ना बाबू, ये कहो 45 डिग्री, जैसे 45 या 30 या 60 कहेगा, तो 45 डिग्री कहेगा बाबू, तो या तो प्रोटेक्टर की सहायता से बनाइए, और नहीं तो भोला बाबू 45 डिग्री सेट स्क्वायर में होता है ना, तो एगो लाइन इधर खींच दो, एगो लाइन इधर खींच दो, है ना। तो यहाँ जो एंगल आपका बनेगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ बढ़ा दो, है ना। ये जो एंगल बनेगा डायरेक्ट कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा, है ना। कोई कहेगा 30 डिग्री बनाने के लिए, तो 30 डिग्री एंगल प्रोटेक्टर की सहायता से भी बनाओगे, इसके सहायता से भी बनाओगे, कैसे बनाओगे बताइए कि, या और आपको जल्दी बनाना है 30 डिग्री, है ना, तो आप ये जो सेट स्क्वायर है, तो सेट स्क्वायर में एंगल 30 डिग्री होता है ना, तो इसको बोर्ड पे रखो। अगर 30 डिग्री का रहा है तो एक लाइन इधर से इसे खींच दो, एक लाइन इधर से खींच दो, इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे ले जाके स्केल की सहायता से मिला दो। तो कहाँ ये से? जो ये जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक, इसको हमें अगर कोई, उतारना ही। नहीं इसको नहीं उतारना। अगर कोई कहेगा बाबू कि 60 डिग्री बनाने के लिए, तो 60 डिग्री आप सेट स्क्वायर से भी बना सकते हो, और प्रोटेक्टर की सहायता से। देखो सेट स्क्वायर से बाबू आप कौन कौन एंगल बना सकते हो, तो 60 डिग्री तो है ही नहीं हमारे सेट स्क्वायर में। सेट स्क्वायर में समझती नहीं ना, हम कूट देंगे पकड़ के। सेट स्क्वायर में जो ये लंबा वाला है उसमें एक कोना पे 30 डिग्री बनता है, एक कोना पे 60 डिग्री बनता है। वो आपको याद रखना, आपके सेट स्क्वायर में लिखल नहीं रहता है, आपके सेट स्क्वायर में लिखा नहीं रहेगा कौन 60 है कौन 60 है। तो जो पतला वाला को लंबा वाला जो है भोला, लंबा वाला, ये लंबा वाला सेट स्क्वायर है ना। ठीक, तो लंबा वाला बाबू इधर जो कौन बना, ये 30 डिग्री का बनता है। ये वाला जो है भोला, ये आपका 60 डिग्री बनेगा, तो आपको कहेगा 60 डिग्री बनाने, है ना। तो 60 डिग्री या तो प्रोटेक्टर की सहायता से बनाओ, नहीं तो सेट स्क्वायर की सहायता से अगर बनाओगे तो इसको रखो, और 60 डिग्री इधर है ना, तो इधर से एक लाइन ड्रा कर दो, और एक लाइन इधर से ड्रा कर दो। ठीक, तो ये जो कॉर्नर बनेगा ये 60 डिग्री बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो सेट स्क्वायर का यूज हम लोग बाबू है ना एंगल बनाने में भी कर सकते हैं, लेकिन सब एंगल नहीं बनेगा, है ना। अगर सर अगर 45 डिग्री का कहा तो 45 डिग्री बाबू, ये दूसरा एक सेट स्क्वायर है ना जी,
एक ये वाला सेट स्क्वायर है, एक बड़ा वाला में 30 डिग्री 60 डिग्री बनेगा, छोटा वाला में 45 दिखाएगा। तो छोटा सेट स्क्वायर लेना है और उसको बाबू है ना इधर से एक रख देना ऐसे करके, और इसका आउटलाइन में एक इधर से लाइन ड्रा कर लो, एक लाइन इधर से ड्रा कर लो, तो ये जो एंगल आपका बन जाएगा ये 45 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो सेट स्क्वायर का यूज बाबू हम सर लोग अगर एंगल 90 बना। डिग्री रहेगा तो दोनों में से किसका करेंगे? अच्छा ठीक, दोनों में 90 डिग्री है, किसी का करोगे 90 बने, दोनों में 90 सेम होता है ना। तो ये तो हो गया बाबू आपका क्या हो गया, सेट स्क्वायर का एंगल बना। और इसको हम लोग यूज करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने में। अब सीखो, इतना हो गया ना, इतना तो सारा बच्चा मेरा ड्रा कर लिया। देखो सेट स्क्वायर से वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रा करोगे, 90 सर डिग्री आप कैसे फिर बना। से समझा देंगे? सेट स्क्वायर से भोला 90 डिग्री एंगल कैसे बनाइएगा वो सीखो। देखो अगर 90 डिग्री बनाना कहेगा बाबू तो दो में कोई एगो लेना, दोनों से 90 बनेगा। इसको कैसे रखोगे शांति से समझिए। इसको भोला आप ऐसे भी रख सकते हो, देखो हल्ला नहीं, सेट स्क्वायर को ऐसे करके रखिएगा, ठीक, सर बनाना है हल्ला नहीं। तो इस तरह से अगर करके रखोगे भोला, तो देखो क्या? एक लाइन, हल्ला नहीं, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, एक लाइन किधर से बाबू, इधर से, और एक लाइन बोला इधर से, है ना। अब इसको हटा दो, तो ये जो एंगल बनेगा आपको क्या लग रहा है, ये एकदम पड़ला, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग 90 डिग्री बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। इससे बनाइए या इससे बनाइए, तो रखना कैसे ये आपको सीखना। इसको कैसे ऐसे खड़ा करके रखना, कैसे रखोगे, इस तरह से खड़ा करके रखोगे, वाओ, ऐसे करके खड़ा करके रखोगे। एक हॉरिजेंटल में ऐसे लाइन ड्रा कर लो नीचे से, और एक इधर से ड्रा कर लो, है ना, एक इधर से ड्रा कर लो। सर हमें ये बनाना है। हाँ ये बनाना है, कैसे बनाना है, आप अपने सेट स्क्वायर यूज करके बनाना। तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सेट स्क्वायर से 90 बनाने कहेगा तो कैसे करना, ये वाला लाइन में 90 है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल खड़ा इसे कर देना, और इसी को कॉपी पे ले जाकर रख देना, तो दोनों में किसी से अच्छा बनाओगे दूसरा 90 से बनेगा। क्या बताए थे? सर दूसरा दूसरा से का? बाबू, ये दूसरा का कैसे खड़ा करोगे, ऐसे खड़ा करोगे, दूसरों का इसी तरह से खड़ा करोगे। इस तरह से इधर वाला जो लाइन है ना इसको सीधा रखो, कॉपी पे ऐसे ले जाकर रख दो, है ना, ऐसे ले जाकर रख दीजिए, है ना। तो एक लाइन इधर ड्रा कर लीजिए, एक लाइन इधर ड्रा कर लीजिए, हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सेट स्क्वायर से आप लोग को एंगल बनाना है, ड्रा करो बोला। ये देखो 90 डिग्री हो गया। अब क्या है सर, पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करोगे वो आप इसको ड्रा कीजिए जल्दी से। आई हैव डन सर। वेरी गुड। बेदी कहाँ भागा जी, समझ में आता है सोहम, सोहम बाबू। सर बनाओ। सर आप बनाए 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 सर बनाए। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज देंगे ना इसके बाद। किसका तबीयत ठीक नहीं, बेदिक आपका जी, नहीं सर, रुद्र। रुद्र का बाबू, चलो बोला, सो लीजिए, नहीं ठीक है आराम कर लीजिए बाबू, जल्दी लिखिए जी। आई हैव डन सर। आकांक्षा, थैंक यू सर सर। सर आपने पहला वाला किससे बनाया है? कौन सी आप ट्रायंगल से? किसी से बनाइए ना, दो गो सेट स्क्वायर में किसी यूज करके बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर उसको ऐसी पोजीशन में रखना है ना? नहीं उलट के रखो, उलट के, उलट के, नीचे वाला चौला को नीचे रखोगे, हाँ उसी तरह से। अब उसी पे उसी तरह से कॉपी पे रख दो, हाँ, एक नीचे सर लाइन एक सीधा, हाँ बोले उसी तरह से कॉपी पे रखो ना, ठीक है उसी तरह से रखो कॉपी पे। ये डन सब डन डन, मैं कर रही हूँ। जल्दी कीजिए, बच्चा मन का सच्चा। श्रुति कहाँ रह गई बाबू, दुर्गा,
यस सर। श्रुति कहाँ रह गई, सो गई का? नहीं और गरम गरम सब जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, अब आपको सेट स्क्वायर की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रा करना है। कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हो गया ना जी, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब सेट स्क्वायर की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रा करना है। कैसे कीजिएगा? सेट स्क्वायर की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रा करना है, कैसे कीजिएगा? आप बताएंगे तो कर लेंगे। हाँ, नैतिक अब धीरे धीरे बाबू तेज हो गया कि नहीं नैतिक? यस सर। सुबह उठ के आना है नैतिक, नहीं तो तेज नहीं होइएगा भोला। सर बुखार भी लगे। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, सर मुझे भी सुबह उठ के आना है। आज आपको सारे बच्चे को सुबह उठ के आओगे तो तेज हो जाओगे। 2-3 मंथ आ जाइएगा तो तेज हो जाएगा, नहीं तो फिर तेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सुबह में ही पढ़ाएंगे, -2 + 2। पैरेलल ड्राइंग इजी होगा करना। सेट स्क्वायर। हाँ चलो, अच्छी बात। सर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं? नहीं, आपको भोला हम एंगल बनाने के लिए बताए थे, तो आपके होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से आपको एंगल बनाना है। किसके सहायता से? प्रोटेक्टर की सहायता, ये वाला है ना, इसकी सहायता से एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे वही आपको बनाना है ना बाबू। तब DI क्या रहेगा बोला? ड्रा द एंगल, आपको बताएं ऑलरेडी। ड्रा द, सर नंबर होगा 48। ड्रा द गिवन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की सहायता से। कितना डिग्री? 50 डिग्री बनाना है। कैसे बनाओगे बता चुके हैं ऑलरेडी। 60 डिग्री बनाना है। तो उसके अंदर लिखना है एंगल बनाना, 50 डिग्री का एंगल बनाना प्रोटेक्टर की सहायता से। 35 डिग्री बनाना, और ये 90 डिग्री बनाना है। सर किस साइड से बनाएंगे हम लोग? जो साइड से पहले हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही बनाइए। सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एक और दे दो। नहीं ज्यादा नहीं, बच्चा मन बना के दिखाइए ना। शैतान पहले बता के अब बनाए हैं, सिखाए हैं सारा, भूल गई पीछे।